अस्सलाम वालेकुम। मैं रीना सदीकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। एक चीज़ है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। पूरी उम्र हमें पढ़ाते रहे कि राशिद मिन्हास ने एक गद्दार ऑफिसर का हुक्म मानने से इनकार किया और निशाने हैदर देकर ये बताया गया कि तरजीह रियासत होगी, ना कि किसी गद्दार ऑफिसर का हुक्म मानना। ये बात हमारी समझ में आती है, लेकिन आज यही बात गद्दारी में शामिल हो गई। आज शहबाज गिल साहब को इसी बात की सज़ा दी जा रही है। यही बयान उन्होंने दिया था। और अफसोसनाक बात तो ये है कि चलें, शहबाज गिल साहब को तो आपने अपने बुक्स में अपने एक उससे इंतकाम लेने के लिए, या समझें कि आपको बहुत कड़वाहट थी उसके ऊपर, आपने एक सबक देने के लिए ये इंतकामी कार्रवाई की, उनको अगवा कर लिया, बाद में केस बनाया और उसको पेश किया, रिमांड भी ले लिया, सब कुछ कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रोपोगंडा भी कर रहे हैं। अभी तक ऑफिशियली उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, मगर तमाम मीडियाज़, बिकाऊ मीडियाज़ वहाँ बैठकर ये जितने भी इनके ख़रीदे हुए सहाफ़ी हैं, ये अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं और बयानात दे रहे हैं कि जी उन्होंने ये बयान दे दिया, उन्होंने इमरान खान का नाम ले लिया, उन्होंने ये कर दिया, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो टीवी स्क्रीन पर देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की बीवी और उसकी 10 माह की बच्ची को जेल में बंद कर दिया गया, सिर्फ इस पादाश में कि जी उसका ड्राइवर उनके हाथ में नहीं आया। ये कौन सा कानून है जनाब? ये कैसा कानून है? शायद इसलिए कि वो औरत कौम की बेटी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कौम की बेटी होने के लिए आपको या तो जरदारी ख़ानदान में पैदा होना होगा, या नवाज शरीफ साहब की फैमिली में, या आप आसवा भुट्टो हो, या फिर आप मरियम बाजी हो। इसके अलावा तो आप कौम की बेटी होगी नहीं, क्योंकि और तो कौम की बेटी है नहीं। चाहे मोटरवे पे गोलियां मारी जाएं, किडनैपिंग हो, रेप हो, जो मर्जी जुल्म हो, वो सारी की सारी औरतें कौम की बेटियां नहीं हैं। कौम की बेटियों का शरफ सिर्फ और सिर्फ इन सियासतदान, इन लुटेरों, इन चोर डाकुओं की औलादों के पास है। उसके अलावा कौम की बेटियां कोई नहीं है जनाब। आज इस बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ, 10 माह की बिलखती हुई बच्ची को स्क्रीन पर सबने देखा, शर्म से सर झुक गए सबके। कहाँ ज़मीर सोया हुआ है इन सब का। मैं तो सल्यूट करती हूँ उस जज को जिसने ये कहा कि कस्टडी में उसकी बच्ची भी सारी रात उसके साथ रहेगी। ये कौन सा जज था? क्या इसके घर में माँ बहनें नहीं है? क्या इसको कोई तकद्दुस, कोई औरत का कोई एहतराम नहीं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ एहतराम, इज्जत, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स जो हैं, ये जो सियासतदान हैं, ये जो चोर लुटेरे जो इतने सालों से मुल्क को लूट के खा रहे हैं, सिर्फ इनकी औलादों के लिए रहमदिली है, इनकी औलादों के लिए कानून हर जगह तोड़ा मरोड़ा जाता है, बाकी कोई कौम की बेटी नहीं है। कहाँ है आज? कहाँ है वो शख्स? बल्कि उसको तो शख्स कहते हुए भी शर्म आती है। वो जो चिल्ला चिल्ला के कौमी असम्बली में कह रहा था कि आपने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया, आपको शर्म आनी चाहिए, बेगैरत हो तुम लोग। वो कहाँ है वो गैरतमंद बाजी भाईजान? कहाँ है वो आज? आज उसको ये औरत और इसकी 10 माह की बच्ची नजर नहीं आ रही? क्या उसको लगता है कि सिर्फ कौम की बेटियां इनके अपने खानदानों में हैं? चाहे वो जितने मर्जी चौड़ चंद चढ़ाती फिरे, मगर वो कौम की बेटियां हैं। मगर ये औरत, ये कौम की बेटी नहीं है, ये गरीब की बेटी है। ये एक आम औरत है जिसका कोई गुनाह नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं। अगर आपको उसके मियाँ को गिरफ्तार करना है, वो नहीं मिला, तो उसको उठाने का क्या तुक बनता है? ठीक है जनाब, अब चूंकि मिसाल तो मौजूद है कि अगर घर का मर्द फरार हो जाए तो आप उसकी औरत को जेल में डाल सकते हैं। तो जनाबे वाली मोहतरम, एक बहुत बहुत ज़्यादा मैं आपसे एक हमदर्दाना रिक्वेस्ट करती हूँ, तो अब इस कानून को आम किया जाए। नवाज शरीफ साहब भी देख लीजिए, एक स्टाम्प पेपर पर गारंटी देकर वो बंदा फरार हो चुका है और काफ़ी अरसे से बाहर है। तो क्या ख्याल है मरियम नवाज साहबा को भी काल कोठरी में ना डाला जाए? क्यों नहीं? वो तो कौम की बेटी है। कौम की बेटी को साथ तो ये जुल्म नहीं हो सकता है ना?
लिहाजा ये सलूक तो एक आम औरत, एक मेरे जैसी, एक आप जैसी, कोई एक ऐसी औरत जो कौम की बेटी नहीं है। हम तो सिर्फ पाकिस्तानी हैं जनाब, कौम की बेटियों होने का शर्फ हमें हासिल नहीं है। ये शर्फ हासिल करने के लिए कुछ और पापड़ बेलने पड़ते हैं, कुछ और ख़ानदानों में पैदा होना पड़ता है, एक चोर का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, मुल्क लूटने वालों की एक सनत होनी चाहिए आपके पास पावर होनी चाहिए, आपके पास हराम का पैसा होना चाहिए, तब आप कौम की बेटी बनती हैं। वरना पाकिस्तान में और कोई कौम की बेटी नहीं है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कानून दो हैं, गरीबों का कानून कुछ और है और अमीरों का कानून कुछ और है। जब गरीब जुर्म करता है तो कानून की सारी जितने भी कानून होते हैं वो उस पर लागू होते हैं। ये दफ़ा, वो दफ़ा, ये दफ़ा, हर कानून की दफ़ा उस गरीब पे थोपी जाती है। मगर वहीं पर अगर कोई अमीर ताकतवर कोई गुनाह करे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उसका कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। ये कौन सा कानून है सरकार? तो फिर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जहां पर गरीब के लिए कानून कुछ और अमीर के लिए कानून कुछ और। तो फिर हम क्यों ना बात माने इमरान खान की, क्यों ना फॉलो करें हम उस शख्स को जो हमारी बात करता है, जो सारी कौम की बात करता है, जो हक और इंसाफ की बात करता है। इसी वजह से हम इमरान खान साहब को पसंद करते हैं और उनको फॉलो करते हैं और उनका एहतराम करते हैं और उनको अपना लीडर मानते हैं। और इस बात से इन लोगों को मिर्ची लगती है, तकलीफ पहुंचती है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग तो आवाम को अपनी राया समझते हैं, उन पे हुक्मरानी करते हैं, उनको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, उनके लिए हर कानून उन पे लागू है, मगर इनके लिए कोई कानून नहीं है। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है, ये मनाजर टीवी के ऊपर, ये शर्मनाक मनाजर देखकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को भी बहुत अफसोस हुआ है, बहुत तकलीफ़ पहुंची है। और सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान एक आम आदमी के लिए इस वक्त एक महफूज मुल्क है? क्या वहाँ पर किसी भी आम इंसान की जान व माल हिफाजत में है? मैं नहीं समझ सकती कि मैं क्या कहूँ इस बात के बारे में, लेकिन ये सोच ज़ोर पकड़ रही है कि मौजूदा हुकूमत, उसकी कार्रवाइयाँ और उसके जुल्म जो आम लोगों के साथ रवा रखे हुए हैं, जो जुल्म वो कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, और तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम इदारे इनकी जूती की नोक के नीचे हैं। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, इन्होंने सबको अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। वो वही करते हैं जो ये कहते हैं, इनका कहा हुआ ही हुक्म है, इनका कहा हुआ ही कानून है। तो फिर बाकी अवाम कहाँ जाए, किससे फरियाद करे, कहाँ जाए हम लोग? जनाबे वाली, इस सोच को बदलना पड़ेगा, वरना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जाएगी। आवाम के दिलों में इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा हो रहा है, नफ़रत हो रही है कि ये कानून कैसा है जो गरीब के लिए कुछ और अमीर के लिए कुछ और है। बहरहाल ये सब चीज़ें देखकर हम अफसोस करने के अलावा और क्या कर सकते हैं, और अपनी किस्मत पर मातम करने के अलावा और क्या कर सकते हैं कि हमारे सरों पर वो लोग मुसल्लत किए गए हैं कि जो बादशाह सलामत हैं, जिनकी आदत है कि वो अपने तरीके से हुक्मरानी करते हैं, जो उनके आगे बोले उसको बर्बाद कर देते हैं और जो उनकी चापलूसी करे उन पर नवाजिशें कर देते हैं। बहरहाल जी, जो कुछ हो रहा है बहुत अफसोसनाक हो रहा है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो कि अवाम के बारे में सोचे और ये कानून चेंज करे, सबको इंसाफ बराबर मिले। सब कौम की बेटियां हैं, सिर्फ मखसूस टोला नहीं। बहरहाल जी, आज सिर्फ यही बातें करनी थी आपसे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।